प्रक्रिया की जानकारी दे दूं। आप सभी का बहुत सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश शासन ने सन 2014 में राजनगर में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की। काफी दिनों तक महाविद्यालय बस स्टैंड के पास एक पुरानी और जर्जर बिल्डिंग में चलता रहा, लेकिन बन के तैयार हो गया। 2014 के पहले तक खासकर बच्चियों के मामले में उच्च शिक्षा की बहुत समस्या थी। जो बच्चियां गांव देहात की छतरपुर में नहीं रह सकती थी किराए का, या कोई समस्या थी, आर्थिक समस्या थी, 12वीं के बाद लगभग उनकी पढ़ाई जो है वो रुक जाती थी। लेकिन अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपको ये विद्यालय मिला है उसी तरीके से आपको राजनगर में शासन ने महाविद्यालय दिया है जो सर्व सुविधा युक्त है। केवल दिक्कत एक है, अभी थोड़ा सा वो भी दूर होगी। दिक्कत ये है कि अभी हमारे महाविद्यालय में केवल एक ही संकाय संचालित है, कला संकाय, यानी आप बीए कर सकते हैं। लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस साल बीएससी की कक्षाएं भी संचालित होंगी। जब आप प्रवेश लेने महाविद्यालय एमपी ऑनलाइन में जाएंगे, उसमें आप खुलवाएंगे, तो अगर बीएससी संचालित हो जाती है तो प्रदर्शित होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि बीए के साथ बीएससी में भी आप प्रवेश ले सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो प्रवेश प्रक्रिया की हैं वो आपको बताऊंगा। आपका 12वीं का 15 से 20 मई के आसपास प्रारंभ हो जाती है, जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आता है। जब तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो रही है तब तक आपको क्या करना है, ये विशेष ध्यान देना है आपको। इसीलिए समय के पूर्व हमें भेजा गया है आपको जानकारी देने। अगर आपका आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है तो आप अभी उसमें सुधार करवा लें। आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो अभी आपके पास समय है, आप उसको बनवा लें। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट अपडेट हैं, आपकी 10th की मार्कशीट और आपके आधार कार्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, आपके पास डिजिटल सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए केवल और केवल एक स्थान पे जाना है, वो है एमपी ऑनलाइन। ना आपको किसी स्कूल में आने की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको महाविद्यालय जाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वैसे ही ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। और ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद जब महाविद्यालयों की प्रवेश सूचियां जारी होंगी उनमें आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उस समय। इसलिए आपको समय रहते अपने डॉक्यूमेंटों को अपडेट कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? जैसे ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी, सर्वप्रथम आपको एमपी ऑनलाइन में जाके अपना पंजीकरण कराना है। क्लियर? पंजीकरण कराते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। क्यों बरतनी है? क्योंकि आप जिससे पंजीकरण करा रहे हैं हो सकता है वो बहुत होशियार और पढ़ा लिखा बंदा ना हो सकता है वो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, कंप्यूटर चलाना सीख लिया हो, तो एमपी ऑनलाइन खोल के बैठ गया। अगर आपके काम में कोई गलती होती है तो आप ये दोषारोपण एमपी ऑनलाइन वाले पे नहीं कर सकते हैं कि उसने गलती कर दी, हम क्या करें। गलती आपकी मानी जाएगी क्योंकि काम आपका हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जब एमपी ऑनलाइन वाला आपका डाटा फिलअप कर रहा है तो आपको चेयर रख के बगल में बैठना है उसके, और आपको खुद देखना है कि वो सही भर रहा है या नहीं भर रहा है। अगर वो आपका नाम टाइप कर रहा है तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो आपको टोकना है और उसको सही कराना है, तब आपका काम सही हो पाएगा। एमपी ऑनलाइन वाले के भरोसे में आपका काम